तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के दिमाग में शायद एक ऐसी बात भरने वाला हूं जिस बात को सुनने के बाद आप लोग किसी भी अनजाने व्यक्ति में विश्वास करने से पहले 50 बार सोचने लगेंगे। दोस्तों, आज का एक किस्सा ऐसा किस्सा है जो कि आस्वांग नामक अर्बन लेजेंड यानी कि आस्वांग नामक एक ऐसी दंत कथा के राक्षस से जुड़ा हुआ है जिसे सुनने के बाद आप लोग की रूह तक कांप सकती है। दोस्तों, क्योंकि आस्वांग आप लोगों ने शायद बहुत बार सुने होंगे आस्वांग के बारे में, लेकिन इसकी सच्चाई आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि अगर एक बार आस्वांग आपके सामने आ जाए ना तो आप उसे कभी पहचान भी नहीं पाएंगे, लेकिन वो आपका वो हश्र करेगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग आस्वांग के बारे में समझना चाहते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आस्वांग हम में से कोई भी हो सकता है। आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, या फिर मुझसे जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो सकता है। अगर अब समझना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। फिलीपींस की दंत कथाओं में एक आस्वांग नामक प्राणी का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है। माना जाता है कि आस्वांग दिखने में बिल्कुल हूबहू इंसानों जैसा होता है। वो कोई मासूम इंसान भी हो सकता है वो आपके इर्द गिर्द ही हो सकता है वो आपके साथ ही ये वीडियो देख रहा हो सकता है वो ही आपको ये वीडियो सुना रहा हो। दोस्तों, आस्वांग दिन में तो बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह जीता है, सोता है, चलता है, बात करता है, खाना खाता है, लेकिन रात होते ही उसके अंदर का राक्षस जाग उठता है। उसे खून की प्यास लगती है, और आम खून नहीं, इंसानों का खून। इंसानों के खून का प्यासा होता है आस्वांग। इंसानों के खून के साथ साथ उसे इंसानों का कलेजा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। आस्वांग नॉर्मल लोगों का खून पीने में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, लेकिन जो नवजात बच्चे होते ना, मतलब जो कुछ ही समय पहले पैदा हुए या फिर थोड़े बड़े बच्चे भी हो चुके, उनका खून पीने में उसे बहुत ही ज्यादा आनंद मिलता है। उनका खून पीने के साथ साथ उनका कलेजा भी चबा जाता है। बोलने में बहुत ही ज्यादा घिन छूट रही है, लेकिन वो ये करता है और हम में से कई बार उसमें तब्दील हो जाते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि वो कोई भी हो सकता है, वो आसपास के लोगों में से कोई भी हो सकता है। तो वो आम इंसान ऐसे आस्वांग में तब्दील हो जाता है। उसे ये सब करने में मजा आता है। उसकी प्यास पानी से नहीं मिटती बल्कि खून से मिटती है। ये कोई वैम्पायर नहीं दोस्तों, बल्कि एक अलग ही प्राणी होता है। ये एक अलग ही प्रजाति होती है शैतानों की। आस्वांग नाम का जो वर्णन है हमारे संस्कृत में भी किया गया है। संस्कृत में आस्वांग का मतलब होता है असुर, दैत्य या फिर दानव। ये अगर आप लोगों के पास आ रहा है ना तो कभी भेष बदल के भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आस्वांग के अंदर भेष बदलने की एक बहुत ही अच्छी शक्ति होती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि चमगादड़, कौवे, काली बिल्ली या फिर काले कुत्ते के रूप में आपके पास आता है। उसके बाद वो आपके बहुत ही नजदीक आ जाएगा, आपके तरफ बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाएगा, और जब आप उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगेंगे तो फिर उसके बाद आपका क्या हश्र होगा आप सोच सकते हैं। आस्वांग के बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो फिलीपींस की दंत कथाओं में ये एक बहुत ही खतरनाक प्राणी होता है, जिससे बचने के लिए लोग पवित्र जल, लहसुन और काली मिर्च अपने पास रखते हैं, और जब कभी भी ये उन्हें दिखाई देता है तो उसके ऊपर छिड़क देते हैं। अगर आपको भी शक है किसी अनजान व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं, और अगर आपको यह पहचान करना है कि सामने वाला व्यक्ति कोई नॉर्मल इंसान है या फिर कोई आस्वांग है, तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। उसकी आंखों में आपकी जो छवि है वो बिल्कुल उल्टी दिखाई देगी। मतलब आप सीधे खड़े हैं ना, आप खुद को उसकी आंखों में उल्टा देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे पहचानना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो रूप बदल के आपके सामने आएगा, है ना? तो ऐसे पहचान सकते हैं दोस्तों। आस्वांग को फिलीपींस में टिक टिक भी कहा जाता है। ये इतना ज्यादा खौफनाक प्राणी होता है ना, जो कि आप नॉर्मल इंसानों के बीच में रह के ही नॉर्मल लड़कियों से शादी कर लेता है या फिर लड़कों से शादी कर लेता है। उसके बाद जब पहली रात होती है तो वो अपने पार्टनर को भी काट लेता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका पार्टनर यानी कि उसका पति या पत्नी
वो भी आसवांग में तब्दील होने लगते हैं और फिर वो वैसा फील करते हैं कि अब मुझे पानी नहीं, मुझे तो खून पीना है। क्योंकि दिन के समय में वो बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें तो समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन रात होते होते अगर उन्हें खून या फिर कोई ऐसा कच्चा मांस नहीं मिला तो पागल होने लगते हैं। आसवांग नॉर्मल प्रेतों की तरह ही कोई पवित्र स्थान में जाने से बहुत ही ज्यादा कतराता है। दिन में तो जैसे तैसे करके वो चला भी जाता है, लेकिन रात के वक्त जब भी कोई पवित्र नाम या पवित्र जगह के आसपास से भी गुजरता है तो मानो कि उसके पूरे बदन में मिर्गी सी चढ़ जाती है। आसवांग का वर्णन सिर्फ और सिर्फ हमारी हिंदू माइथोलॉजी या फिर ये फिलीपींस की माइथोलॉजी में ही नहीं बल्कि बहुत सारी माइथोलॉजीज में भी है। दोस्तों, आसवांग को अलग अलग भाषाओं में लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, इसलिए बहुत सारी माइथोलॉजीज में ये एक मान्यता चली आ रही है कि अगर रात के वक्त कोई भी बिल्ली या कुत्ता रोता है तो बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है, और उसमें अगर काली बिल्ली या काला कुत्ता हो तो और भी ज्यादा अशुभ। लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इंसान है वैसे ही तो जानवर भी होते हैं। उन्हें अगर भूख लगती होगी, प्यास लगती होगी या उन्हें किसी चीज का दर्द होता होगा, हो सकता है वो तब भी रोते हो। लेकिन ये बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें कुछ अदृश्य शक्तियां दिखाई देती हैं, वो तभी रोते हैं, ऐसे ही नहीं रोते। खैर, मैंने अपनी सोच और लोगों की सोच आप सभी लोगों को बता दिया। ये वही लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि अगर आपके दरवाजे के बाहर रात के वक्त अगर आपको भोली सी काली बिल्ली दिखाई दे तो सोच लेना कहीं वो आम सी बिल्ली ही है या फिर कोई एक आसवांग। दोस्तों, मैंने आपको दोनों ही पहलू बता दिया, जो मैं मानता हूं और जो लोग मानते हैं, जो लोगों की धारणाएं हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में दबा दीजिए, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई अलग अलग भिन्न भिन्न जानकारी मैं आप लोगों के पास रोज लेकर आता हूं, जिसको सुनने के बाद ना आप लोग उस दुनिया को और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। जिन जिनको इंटरेस्ट है, मुझे उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई कहानी है, अगर आप लोग भी कोई पैरानॉर्मल दुनिया में कहीं फंसे हुए हैं जिसका जवाब शायद आपको कोई भी नहीं दे पा रहा है, या फिर आपको कोई चीज बहुत परेशान करके रखी है और आप उससे बाहर निकलना चाहते, बचना चाहते, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, स्क्रीन पर भी दिख रहा है। दोस्तों, मन नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ देखने में मजा आ रहा है तो भी कोई बात नहीं। मैं कल फिर से यहीं पर मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।